हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, राइट। उसमें अभी आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, हाइब्रिडाइजेशन के 3 वीडियोस आपको मिले हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो क्या हमने अभी पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है और क्या नहीं बताता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक। तो क्या बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि बॉन्ड कैसे बनता है, या हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है बॉन्ड कैसे बनता है। पर मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री बीबीटी नहीं बताती, ठीक है। बॉन्ड कैसे बना वो तो बताता है, पर इसका क्या शेप होगा, क्या इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, वो बीबीटी नहीं बताती। तो ज्योमेट्री या शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल अगर हमें बताना है तो हमें इस थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। शॉर्ट में बोलते हैं इसको VSEPR, वेस्पर थ्योरी, ठीक है। किसने दिया था? रॉबर्ट जेसन गिलेस्पी एंड रॉबर्ट निलम, ठीक है। यानी कि 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। दोनों का फर्स्ट नेम कॉमन था, रॉबर्ट जेसन गिलेस्पी और रॉबर्ट निलम, इन दोनों ने लिया था। इसलिए इस थ्योरी को हम गिलेस्पी एंड निलम थ्योरी भी बोलते हैं। यहां तक हो गया। अब देखो ये थ्योरी क्या बोलती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा। अब आपने बोला सर जो आप पढ़ चुके हो थोड़ा उसको यूज कर ले बच्चों। जैसे हमने बोला वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? हीलियम लिखेंगे, 2s लिखेंगे और 2p लिखेंगे, है ना बेटा। और वाटर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आए। अब वैलेंस शेल में है ना, वैलेंस ये सारे कौन सा? 2s। सेकंड शेल जो हो गया इसका वैलेंस शेल हो गया। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैं पूछता हूँ वैलेंस शेल क्या, बोलते हैं 2p। 2p तो बेटा सब शेल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 2 है तो इसका मतलब उसके अंदर जितने भी सब शेल आएंगे वो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। या सब शेल्स या उनके अंदर ऑर्बिटल्स आएंगे वो वैलेंस शेल के होंगे। यानी कि इसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक 2s सबशेल, एक 2p सबशेल, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये आपने पढ़ लिया बीबीटी में। एक हाइड्रोजन एटम आएगा, एक हाइड्रोजन एटम आएगा, यहां पे आएगा। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए वैलेंस शेल, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन जिसमें बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि ये और ये, इनको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर्स। तो कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 2bp। bp मतलब बॉन्ड पेयर। और ये दोनों क्या है? ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, पर इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, तो इनको क्या बोलेंगे? लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल बना, इसको हम कैसे बनाते हैं कि एक भाई ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इनको बोला लोन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ही है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का क्रॉस से बनाया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का क्रॉस से बनाया। तो ऑक्टेट तो पूरा हो गया। ये क्या है? बॉन्ड पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर। ये गुब्बारे की तरह हम क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर को गुब्बारे की तरह दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमारे बॉन्ड पेयर। तो 2 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 4 वाटर में। उसमें से 2 क्या जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुए, बॉन्ड पेयर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं पर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए, उनको बोलेंगे लोन पेयर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। अब देखो बेटा क्या जो हमारी वेस्पर थ्योरी है ना वो क्या बोलती है। अब हमने बोला क्या बताएगी? शेप बताएगी। तो वेस्पर थ्योरी का पहला जो पॉइंट है ना वो यही है कि शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बोरिंग नहीं होना है, प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। वैलेंस शेल ऑफ एन एटम।
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, अभी हमने बताया कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो दोनों पे डिपेंड करता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड नहीं करता, लोन पेयर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो PCl5 हो, चाहे वो PCl3 हो, चाहे वो SF हो, SF4 हो, SF6 हो, वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, दूसरी बात ये बोलते हैं, अब कॉमन सेंस लगाओ भाई। अगर हमने बोला कि सपोज हमारे पास CH4 है, तो CH4 को हम क्या बनाते हैं, हमने अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर से सीखा है, मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बोला था कि भाई जितने भी बॉन्ड हो उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना। ठीक है, अब CH4 में 4 बॉन्ड है तो मैं उनको ऐसे रखता हूं 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप बोलो सर CH4 को ऐसा रख दो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो ना, सीधी सीधी बात यह है बेटा कि हर चीज इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज हो वो स्टेबल रहने की कोशिश करती है, और स्टेबल रहने के लिए उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, और एनर्जी कम कब होगी, जब रिपल्शन कम होगा। अब यहाँ देखो, अगर ये ऐसे रहेंगे तो ये पास पास होंगे, रिपल्शन ज्यादा होगा, और ये दूर दूर रहेंगे, इतना दूर दूर रहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, 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 सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, पर है तो नेगेटिव चार्ज ना, है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। अगर ये पास आएंगे तो रिपल्शन कराएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटाएंगे। अगर ये दूर दूर रहेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो रिपल्शन कम होगा, तो एनर्जी कम होगी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या बोला था आपको शुरू से, चैप्टर के स्टार्ट से क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन पेयर को आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही बोलती है आपकी वेस्पर थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, दे रिपेल ईच अदर and therefore maintains a maximum distance from each other। क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो हमने बोला वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, हो सकता है सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हो सकता है कुछ बॉन्ड पेयर्स हो, कुछ लोन पेयर्स हो, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट अब क्या सवाल आता है कि क्या सारे के सारे रिपल्शन एक जैसे होंगे। ध्यान से सुनना, देखो कार्बन है, ये मीथेन है, मीथेन में सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स है। ठीक है, अमोनिया है, अमोनिया में एक लोन पेयर रहेगा और 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे। ऐसे वाटर है, वाटर में 2 लोन पेयर रहेंगे और 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके और इसके बीच में क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है ना बेटा, बॉन्ड, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये और यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, पर इसके और इसके बीच में क्या होगा, ये क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अब इसमें सारे बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इसमें क्या है, लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो यहाँ पे 2 तरह के रिपल्शन होंगे, बॉन्ड पेयर इन 2 बॉन्ड्स के बीच में, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में। अब यहां पे देखना, इसके और इसके बीच में कौन से रिपल्शन होंगे, बॉन्ड पेयर, इसके और इसके बीच में कौन से होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, होंगे नहीं होंगे, LPDP, और इन दोनों के बीच में क्या होंगे, लोन पेयर, यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर। तो मॉलिक्यूल में 3 तरह के रिपल्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो सकते हैं, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी हो सकते हैं, और वाटर में तो 3 तरह के रिपल्शन होंगे, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड लोन पेयर, है ना बेटा।
अब सवाल ये आता है कि क्या ये सारे रिपल्शन इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, यानी कि क्या सारे रिपल्शन एक जैसे होंगे, क्या सारे रिपल्शन एक जैसे होंगे? तो हमने बोला बैलेंस बॉन्ड वेस्पर थ्योरी ये बोलती है नहीं, ठीक है। all repulsions are not of same magnitude। देखो क्या बोला कि सारे के सारे रिपल्शन जो है वो एक मैग्नीट्यूड के नहीं है, एक जैसे नहीं होते। अभी आपने पढ़ा 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और फर्दर ये बोलती है एंड इज डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, और ये बोलती है कि ये इस ऑर्डर में डिक्रीज होंगे। किस ऑर्डर में? हमने बोला सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। फिर होगा बॉन्ड पेयर तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, ठीक है। जैसे हम दोबारा वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या हुए? बॉन्ड पेयर। यहाँ पे एक गुब्बारा, यहाँ पे एक गुब्बारा फुला दिया, ये दोनों क्या हुए? लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, इसके और इसके बीच में क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसके बीच में क्या है? बॉन्ड पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन यहाँ होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा और यहाँ बिल्कुल कम होगा। आया? अब सवाल आता है क्यों? सवाल आता है बड़ा लिख रहा हूं, वाई लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन क्यों कॉज करता है? अब देखो बेटा, क्या एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे एक बेबी है, जो बेबी घर में है, बेबी छोटा बच्चा, छोटा मतलब लटकर बच्चा, और यहां पे है पापा भी घर में है, और यहां पे है मम्मी। अब ये बच्चा खेलने जाना चाहता है। क्या चाहता है? खेलने जाना है कि भाई मेरे दोस्त खेल रहे हैं, 7th 8th का बच्चा है, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, मुझे भी बाहर जाना है। अब पापा ने बोला बेटा एग्जाम में पढ़, तो पापा भी इधर से नजर बनाए हुए और मम्मी भी इधर से नजर बनाए हुए, यानी कि दोनों बच्चों पे पापा भी नजर रख रहे हैं, मम्मी भी, और इसको खेलने जाने नहीं दे रहे। तो इसकी एनर्जी कम, ये चुपचाप बैठ के पड़ेगा, ठीक है। यानी कि दो जगह से टाइट कॉन्टैक्ट है, मम्मी भी नजर रख रही है, पापा भी नजर रख रहे हैं कि बच्चा कहीं खेलने भागे, चुपचाप बैठ के पढ़ता है। हमारे जमाने में ऐसे ही होता, ठीक है। अब सपोज केस नंबर 2, यहां तक समझ में आया? सपोज पापा को कोई इमरजेंसी आ रही है और पापा चले गए किसी जरूरी काम से। अब इधर से जो नजर रखने वाले थे पापा, ठीक है, वो तो चले गए। अब बेचारी मम्मी अकेली बची, ठीक है। तो अब बच्चे की एनर्जी बढ़ जाएगी, अब बच्चा घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि भैया एक साइड से कंट्रोल खत्म हो गया, अब एक साइड से कंट्रोल है। अब मम्मा बच्चे से जिद करेगा, इधर उधर घूमेगा, कुछ इधर घूमेगा, कुछ इधर घूमेगा, नहीं मुझे खेलने जाना है, हाथ पैर पटकेगा, नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे जाना है। जब पापा थे इस साइड, पापा थे इस साइड, मम्मी थी, तो दोनों तरफ से कंट्रोल था। तो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ था चेयर में, पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? वो तो कॉमिक पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, वो तो बच्चों को पता है, ठीक है बच्चों। पर अब क्या है? अब पापा तो चले गए, मम्मी है, तो बच्चा चेयर से उठेगा, बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा मम्मी से, नहीं मुझे खेलने जाना है, मुझे नहीं पढ़ना, मैं बाद में आके पढ़ लूंगा। तो वही कहानी कुछ यहां पे भी, ठीक है। अब देखो लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है, हम इस पे बहस कर रहे हैं। देखो जब बॉन्ड होता है, सपोज यहां पे एक एटम है, सपोज ऑक्सीजन है और यहां पे हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, इधर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और बॉन्ड पेयर ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो बॉन्ड पेयर है, इसको 2 न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं, इधर से इसके प्रोटॉन है, इधर से इसके प्रोटॉन है, ठीक है। दोनों जगह से न्यूक्लियस इस बॉन्ड पेयर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये ज्यादा नहीं घूम सकता क्योंकि दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, तो इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, ठीक। पर हमने बोला कि ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है और इसके पास लोन पेयर है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस इलेक्ट्रॉन पेयर से कंपेयर करो, ये सिर्फ एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में है और ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर है, हाँ ना।
ये बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस के कंट्रोल में है और ये लोन पेयर 1 न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा और ये घूमेगा, इधर भी घूमेगा, इधर भी घूमेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में घूमता रहेगा, इधर 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 इधर। क्यों? क्योंकि ऊपर से कोई न्यूक्लियस नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब जब ये स्पेस में घूमेगा तो अपने बगल वाले, सपोज इधर बॉन्ड पेयर है, इधर बॉन्ड पेयर है, तो उसको रिपेल करेगा नहीं करेगा? हाँ या ना? इसीलिए लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है। तो हम अंग्रेजी में समझ में आया? ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? नोट क्या लिखते हैं? नोट ये लिखते हैं, सिंस लोन पेयर इज ओनली अंडर द influence of one nucleus, therefore extends its इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉन के बादल, वो जो लोन पेयर है उनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हैं। therefore extends its electron cloud far in space, स्पेस में ज्यादा घूमेगा, and therefore causes more repulsion, therefore causes more repulsion to other electron pairs। इसीलिए क्या बोला? तो समझ में आया बेटे? लोन पेयर क्या होता है? सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्पेस में इधर उधर फैला सकता है, इसलिए वो ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका? लोन पेयर का। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का। तो मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आए। तो एक बार रिवाइज कर ले, फिर आगे चलते हैं। क्या बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, एक को बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, फिर हमने बोला सेकंड पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, क्योंकि जब वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो रिपल्शन कम करेंगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, फिर हमने बोला तीसरे पॉइंट में कि जो वो रिपल्शन कॉज करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उनका रिपल्शन एक जैसा नहीं होता। ठीक है, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, और इस ऑर्डर में वो डिक्रीज होता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि भैया लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ या ना? ठीक है, अब चौथा और पांचवा पॉइंट अब याद रखना तीसरा। यहां तक समझ में आया? चलो इसको पूरा हटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? अब 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक वो मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, एक वो तरह के मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, जैसे कि CH4, जैसे कि PCl5, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, will have equal repulsion between the bond pairs। ठीक है, अब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो इक्वल रिपल्शन होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, will have equal repulsion between the bond pairs, and such molecules is said to possess a regular geometry। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? रेगुलर शेप होगी। तो अब ये याद रखिएगा, रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री क्या होती है। तो अभी हमने क्या बोला? जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे उनमें रिपल्शन बराबर होगा, उनमें उनको हम रेगुलर ज्योमेट्री बोलेंगे, और उनके बॉन्ड एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। पर अगर क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूल्स
POSSESSING, possessing both loan pairs and bond pairs will have unequal repulsion, है ना बेटा? अब वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर भी होंगे और बॉन्ड पेयर भी होंगे, उनके पास क्या होगा? उनके पास ये होगा, क्या बोलेंगे इसको? अनइक्वल रिपल्शन। तो अब ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोलते हैं। सच मॉलिक्यूल्स विल हैव अ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और इर्रेगुलर ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और डिस्टॉर्टेड शेप। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो अब जैसे हमने बोला अमोनिया एक लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, इसका शेप डिस्टॉर्टेड होगा, रेगुलर शेप नहीं होगा। पानी है, लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, तो विल इट हैव अ रेगुलर शेप? नो, बिकॉज यहां पे तो तीनों तरह के रिपल्शन मिल रहे। समझ में आया? पहले तो यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी बोलिए। अब देखो बेटा एक और चीज है। बच्चे ये बोलते हैं कि सर अगर डबल बॉन्ड हो तो मल्टीपल बॉन्ड्स हो, डबल बॉन्ड्स हो, मल्टीपल बॉन्ड्स हो, तो इसका आखिरी पॉइंट में आता है मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स, भैया डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड while determining the geometry। ठीक है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, या डबल या ट्रिपल। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब होता है बेटा डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो उनको जब आप शेप बताने जाओगे, ज्योमेट्री बनाने जाओगे ना बेटा, तो उनको आप डबल और ट्रिपल को सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करोगे। यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा रोल नहीं होता, या इनफैक्ट आप बोलो रोल नहीं होता मॉलिक्यूल की शेप बताने के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, क्योंकि बेटा आप 11वीं क्लास में हो। हाँ, अगर कोई टॉपर बैच का बच्चा देख रहा है इस वीडियो को तो वो समझ जाएगा तुरंत। पर अगर क्योंकि आप अभी 11वीं क्लास में हो तो अभी टाइम के साथ साथ आप इसको सीख जाओगे। ठीक है बेटा, तो ये 6 पोस्टुलेट्स हैं। तो क्या बोला हमने? भैया एक ही फंडा है। इन 6 पोस्टुलेट्स को पढ़ने के बाद एक ही फंडा आता है कि भैया देखो, अगर हमें शेप बतानी है तो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, एक ही फंडा है। देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ही किसी मॉलिक्यूल की शेप बताएगा। समझ में आया? ठीक है, तो बेटा अब हमें क्या करना है, समझ में आ गया? तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगा और इसकी वजह से शेप डिटरमाइन होगी। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बेटा क्या होता है, अब देखो बेटा क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ज्यादा समझ में आया? ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, यहां तक आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्या, अब हमें क्या करना है, वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे हमें मॉलिक्यूल्स का शेप डिटरमाइन करना है। तो अब ये वीडियो में आपने पोस्टुलेट्स पढ़े, अगले वीडियो में आप 2 वीडियो और बनेंगे, एक वो मॉलिक्यूल, 3 वीडियोस और बनेंगे, 3 या 4 वीडियोस वेस्पर थ्योरी की। एक वीडियोस में हम रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होंगे। दूसरे वीडियो में हम इर्रेगुलर मॉलिक्यूल्स, इर्रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। देखना बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा आपको। ठीक है, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी की बॉन्ड एंगल को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, बॉन्ड लेंथ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 4 वीडियो बनेंगे बेटा वेस्पर थ्योरी के। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो प्लीज देखिएगा जब अगला वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में से देखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, होप यू लाइक दिस। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा तो अनलाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।